आदरणीय शक्ति जी से आग्रह करूंगा कि अपनी भक्ति का गीत शक्ति जी समर्पित करें। जनक लड़ेती की कृपा, राम कृपा जब हो, रसिक संतन के माध्यम ही मिली अनंत रस बोय। साधन साध्य में है नहीं, कृपा साध्य तेहि जान। कोपि महाभागी नरहि, वरण रस भगवान। कोपि महाभागी नरहि, रण रस भगवान। साधु शब्द समुद्र है, साधु शब्द समुद्र है। अजामे रत्न भराव, अमंद भाग मुट्ठी भरे। अकंकड़ हाथ लगाय। श्री विदेहराज नंदिनी जू की जय हो। श्री युगल सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी बात हो रही थी आत्मा और परमात्मा की। यह जो पद चल रहा था, मुझे ध्यान आ गया कि हमारे श्री आचार्य जी कहा करते थे कि आत्मा किसे कहते हैं। तो आत्मा कहते हैं हमारे श्री किशोरी जी को, और परमात्मा कहते हैं हमें हमारे श्री रामजू महाराज को। तो एक बार राम जी महाराज के मन में आया कि मैं उस आत्मा का दर्शन कैसे कर पाऊं। तो वह कहाँ गए? पुष्प वाटिका में। प्रथम मिलन हुआ था पुष्प वाटिका में। जब राम जी महाराज ने श्री किशोरी जी को पुष्प वाटिका में देखा तो वह मूर्छित हो गए। इतना प्रकाश छा गया, इतना प्रकाश दीप्त छा गया कि वह देख करके मूर्छित हो गए कि वाह, धन्य है, इतनी सुंदर वह आत्मा जो हम सब जीवों के अंदर विद्यमान है। हमारी श्री किशोरी जी आत्मा है और हमारे श्री युगल सरकार परमात्मा है। वही श्री आत्मा और परमात्मा हम सब जीवों के भीतर विद्यमान है। इन्हें कहते हैं आत्मा और इन्हें कहते हैं परमात्मा, क्योंकि आत्मा का प्राकट्य पहले हुआ है, इसके बाद फिर परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। इसलिए श्री किशोरी जी सबसे बड़े, अगर इनकी कृपा ना होती तो हम सब जीवों के अंदर परमात्मा की कृपा नहीं होती। इसलिए श्री युगल सरकार की जय। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ भाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। प्रभु घी का कटोरा लिए जा रहे। अब बोले क्या कहते हैं? प्रभु सूखी तो न खाओ, घी तो लेते जाओ, और रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर किए काहे को हजूर, तूने सकल बनाई अपने श्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सूझी सूझी मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, और अपने गिरधर को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग तो क्या कहती हैं? धन्य है मेरे भाग्य, प्रभु आए आज सांप लिबास में। आओ आओ बलिहारी, काले कृष्ण मुरारी, बड़ी करुणा है करुणा निधान की, और धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।
सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। अब पछताया नहीं जो कभी भी कहीं। संत क्या कहते हैं, एक संत का कथन है, क्या कहते हैं कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। अब पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। अब विधि का यह विधान भी अटल रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक तरफ श्री युगल सरकार और एक तरफ श्री हमारे सद्गुरुदेव भगवान, एक तरफ हमारे श्री हनुमंत लाल जी स्वामी और एक तरफ माता रानी का दरबार। यह मंच बड़ा सुशोभित हो रहा है। यह शब्द का विषय नहीं है, यह तो अनुभव का विषय है कि आज इस प्रांगण में सबको देख करके ऐसा लग रहा है मानो यह संत की कितनी बड़ी कृपा है कि इस धरा धाम पे ऐसे संत अवतरित हुए। हम पर इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि यह अनुभव का विषय है, यह शब्द का विषय नहीं है। हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना।
देखिए, हमारी श्री किशोरी जी से सुनैना अम्बा प्रश्न करती हैं। उम्र क्या है श्री किशोरी जी की? 9 वर्षीय। 9 वर्षीय किशोरी जी से सुनैना अम्बा प्रश्न करती हैं कि हे माँ, स्वर्ग किसे कहते हैं और नर्क किसे कहते हैं? तो स्वर्ग कौन से जीवात्मा जाते हैं और नर्क कौन से जीवात्मा जाते हैं? तब सुनैना अम्बा कहती हैं कि हे पुत्री, स्वर्ग वह जाते हैं जो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेते हैं, धर्म कर लेते हैं, वह स्वर्ग जाते हैं। एवं जो कुकर्म करते हैं वह नर्क जाते हैं। पर एक क्या होता है? साकेत धाम होता है। वह कौन जाते हैं? कौन से ऐसे जीवात्मा है जो ऐसे कर्म करते हैं और साकेत धाम जाते हैं? तो सुनैना अम्बा कहती हैं कि हे प्रभु, जो हमेशा युगल सरकार का महोत्सव मनाता है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान का महोत्सव मनाता है, वह हमेशा धाम की प्राप्ति करता है और धाम में जाकर के बसता है। ना तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना ही उसे नरक मिलता है। वह युग युगांतर तक धर्म में, वह युग युगांतर तक भगवान के परिकर की भांति भगवान के दरबार में रहता है। ऐसे महा महोत्सव को हम सब आप मिलकर के मनाएंगे तो हमेशा धाम की प्राप्ति होगी। यह यथार्थ सत्य है, यह असत्य नहीं है। ऐसे महापुरुष का जन्म हमारे इस बल्लौड़ धाम में हमारे आचार्य जी कहा करते हैं कि जहाँ बलों की होड़ लगी हुई हो, ऐसे बल्लौड़ धाम का नाम बल्लौड़ है। इसलिए हम सब भगवान के, हम ना स्वर्ग जाना चाहते हैं और ना ही हम नरक जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम जहाँ सरकार जाएंगे वहीं जाना चाहते हैं। अर्थात हम सब मिलकर के परिकर बन करके भगवान के श्री ठाकुर जी के धाम में निवास करना चाहते हैं। ऐसी कृपा बनाए रखें हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान। हमारे श्री युगल सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, हमारा यही निवेदन है कि हम हमेशा धाम की प्राप्ति करें। ऐसे ही महा महोत्सव मनाते रहें, ऐसे ही जन्मोत्सव मनाते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।